हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन। तो जब कभी भी लीनियर रिग्रेशन की बात आती है तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो है आपका की एजम्पशंस। सो ये आज हम की एजम्पशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिना इसके हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। और ये मैंडेटरी एजम्पशंस है एंड दीज की एजम्पशंस आर आल्सो कॉल्ड एज लाइन एजम्पशंस। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप लाइन एजम्पशंस की बात करोगे तो इट इज LINE, ठीक है। एल मीन्स लीनियर रिलेशनशिप, बस यही चीजें मायने में रखनी है। रिलेशनशिप। आई मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ओके। एन मीन्स नॉर्मलिटी। ई मीन्स इक्वल वेरिएंस, ठीक है। एक एक करके इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट लीनियर रिलेशनशिप मीन्स लीनियर रिलेशनशिप, तो देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। मींस इट शुड बी लाइक दिस वन और दिस वन, लाइन की फॉर्म में हो, ठीक है। चलिए, अगर किसी केस में ये तो मैं ये बोलता हूं कि हर डेटा जो है आपका फॉर्म में, जरूरी नहीं कि आपका y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट इट बी x, ये लीनियरली मीन्स फॉल करेगा। तो उस केस में क्या करना है जब नॉन लीनियर होगा? आइदर वी नीड टू डू नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स, वी नीड टू अप्रोच नॉन लीनियर एल्गोरिदम्स, और वी नीड टू डू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके की होती है, क्या होता है? एक बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। वी नीड टू डू और वी नीड टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ द डेटा। तो उसमें कैसे होती हैं चीजें? इट वुड बी लाइक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब यह पूरा डेटा तुमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यू हैव समथिंग कॉल्ड स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा डेटा आपने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स मैथमेटिकली एक फंक्शन लगा के, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा एजम्पशन जो है वो है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स अगर हम बात करें, लेट अस सपोज कोई एरर टर्म्स है। व्हेन आई टॉक अबाउट एरर, एरर इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और डिस्कस किया है जब हमारा इवैल्यूएशन का एक वीडियो सीरीज चली है, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट एरर टर्म्स, जब कभी भी हम इनको प्लॉट करेंगे, व्हेन वी प्लॉट दीज एरर टर्म्स, लेट अस सपोज ये आपके एरर टर्म्स हैं कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इन दो एरर टर्म्स की बात करूं, एक ये लेके चलूं और एक ये लेके चलूं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मींस देयर शुड बी नो कोरिलेशन ऑफ एरर टर्म्स और रेसिडुअल्स। इनको रेसिडुअल्स भी बोलते हैं। ये कंप्लीटली रैंडम फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड बी वेरी रैंडम, इट शुड बी रैंडम, ठीक है। जो थर्ड टर्म होगी, थर्ड हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे रहेगा, दैट इज नॉर्मेलिटी। मींस एरर टर्म्स, एरर टर्म शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम अच्छे से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म जो है हमारी, दैट विल बी नथिंग बट कांस्टेंट
वेरिएंस ऑफ एरर्स। हर केस में एरर आ रहा है यहाँ पे। एरर मींस प्रेडिक्टेड डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज। ओके, इसको ग्राफिकली लेके चलते हैं। ठीक है, व्हेन यू प्लॉट रेसिड्यूल्स तो दो कंसेप्ट है यहाँ पे। एक है हेट्रोसिडासिटी और दूसरा है आपका होमोसिडासिटी। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज नथिंग बट फिटेड वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज, and these are residuals. Again, residuals and fitted values. Whenever you plot fitted values and residual values, so इस केस में आपका जो कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए कांस्टेंट वेरिएंस का। मींस हियर यू कैन सी वेरिएंस जो है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का पैटर्न आना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है और ज्यादा है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? This point of consideration is called as heteroscedasticity. Okay, and this, which is desirable, it is homoscedasticity. Okay. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर ये सारी चीजें मैटर ना करें तो उस केस में करना क्या है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन किस केस में करते हैं? जब आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व या डेटा नहीं होता तब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब लीनियर रिलेशनशिप नहीं आ रही है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जब कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जब एरर टर्म्स कोरिलेटेड नहीं है, मींस इनके बीच में कोई रिलेशन है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मींस? सेम थिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इट वाज लाइक जब कभी भी हम कोई स्टैटिस्टिकल नॉन नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप उसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो जो सोल्यूशन विल बी वन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। Another point of discussion over here is all about multicollinearity, and that is called as multicollinearity. Multicollinearity. Okay. अब इस केस में होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू प्लॉट्स ओवर हियर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 एंड सो ऑन डिपेंड ऑन द डेटा टू डेटा। x2 और सॉरी x1 x2 के बीच में लेट अस सपोज कुछ लीनियर डिपेंडेंसी का डेटा है, मींस दे आर हाईली कोरिलेटेड। किसी भी डेटा की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ है जो कि x1 एंड x3 के बीच में है, जो कि बहुत ही रैंडम है। ठीक है, तो हियर x1 एंड x2 आर हाईली कोरिलेटेड। ये डेटा के बीच में ही है कोरिलेटेड, और ये यहाँ पे x1 एंड x3 आर लेस कोरिलेटेड। कोरिलेटेड। अब इस केस में कैसे होता है? व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x1, अगर हम दोबारा बता देता हूँ, जब कभी भी y और x1 के बीच में रिलेशनशिप मीन्स खोजने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो x2 में भी चेंजेस आते हैं, जस्ट बिकॉज x1 and x2 are highly correlated. So इस केस में this means this you can say behavior is also called as multicollinearity. Linearity. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब यहाँ पे हम मॉडल नहीं बना सकते, मॉडल जरूर बना सकते हैं। यहाँ पे रिग्रेशन स्टिल काम करेगा, मीन्स
regression will still work, but it will uh, make the model volatile. अब volatile का मतलब क्या है? मीन्स हल्का सा अगर जो डेटा में चेंज होगा तो पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पे ही पूरा लीनियर रिग्रेशन जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मल्टी कोलिनियरिटी किसी डेटा में है, यू कैन स्टिल मेक अ रिग्रेशन, बट इट विल मेक द मॉडल मोर वॉलेटाइल, एंड वॉलेटाइल मीन्स हल्का सा अगर जो चेंज होगा डेटा में तो पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड हाउ टू हैंडल दिस थिंग, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मल्टी कोलिनियरिटी? मल्टी कोलिनियरिटी के मेजरली बहुत सारे सोल्यूशन है। इस केस में हम करते क्या है, यू जस्ट एलिमिनेट one of the variable which is highly correlated। और इसको कि कैसे होगा, किस तरीके से हम हर हर एक वेरिएबल को देखेंगे, एक बहुत अच्छा टूल है, दैट इज कॉल्ड VIF। ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, और ये करता क्या है, ये क्वांटिफाई करता है कोरिलेशन जो कि होता है एक से अदर प्रेडिक्टर्स में। फॉर एग्जांपल हमारा अगर इसको मैथमेटिकली लेके चलें तो हमें पता है कि आर स्क्वायर क्या होता है। आर स्क्वायर इज 1 - MSE of the model upon MSE, that is mean square error of the baseline model। here baseline is nothing but average। okay, और VIF क्या है मैथमेटिकली, 1/1 - R। अगर VIF यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि VIF एक अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग चलता है, बट वेन एवर VIF की इक्वल टू 4 तो वो वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था VIF का। I think we should wrap up this session over here. Thanks for watching and please do subscribe.